जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरों से रूबरू। तो पेश है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। अगली खबर ज़िला गाज़ियाबाद के लोनी इलाके से दिखाने जा रहे हैं, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट शान मोहम्मद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। कल मंगलवार गाज़ियाबाद कोर्ट परिसर से आरटीआई एक्टिविस्ट शान मोहम्मद द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर अपनी जान को खतरा बताया था। उसी संबंध में आज लोनी इलाके में आरटीआई एक्टिविस्ट शान मोहम्मद द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक और कई अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई अहम बातों से मीडिया को अवगत कराया। लोनी इलाके में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरटीआई एक्टिविस्ट शान मोहम्मद ने गंभीर आरोप लगाए। प्रकरण से संबंधित कागजात भी मीडिया को दिखाए। वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार एक्टिविस्ट शान मोहम्मद मीडिया को सभी तरह के पत्र दिखा रहे हैं, जो भी उन्होंने अभी तक उच्च अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही यूपी के योगी सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और कहा लोनी के पूर्व विधायक के बारे में कि लोनी के पूर्व विधायक मेरी हत्या कर देंगे। योगी साहब, सीपी साहब, डीसीपी साहब, एसीपी साहब, मेरी जान बचाओ। आरटीआई एक्टिविस्ट शान मोहम्मद ने और क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए देखते हैं आगे की वीडियो। पहले तो देखिए, आप लोगों का पधारे यहाँ पत्रकार बंधुओं का मेरे दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शान मोहम्मद है और मुझे जान का खतरा है, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बुलाने का मैंने कष्ट किया है। आपको किससे जान का खतरा है? दरअसल यहाँ के जो लोनी के पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं हाजी जाकिर अली, वो एक भूमाफिया हैं, गुंडे किस्म के व्यक्ति हैं जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मैं यहाँ पुलिस का, कानून का और प्रशासन का सहयोग करते हुए एक शांति का वातावरण चाहता हूँ, लोनी का विकास और उन्नति चाहता हूँ, अच्छा माहौल चाहता हूँ। जो भी अप्रिय घटनाएं ना हो, उससे पहले मैं आईबी वालों को, थाने वालों को, प्रशासन को सूचना दे करके उनके साथ पूरा सहयोग करता हूँ कि समाज में एक दूसरे के साथ सब मिलजुल के रहें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लोनी एक बहुत शांत प्रिय माहौल की जगह है। लेकिन यहाँ पर पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली और उनके जो साथ में साथी रहते हैं गुंडे टाइप, इन लोगों ने लोनी को पूरी तरह से बदनाम किया हुआ है। कैसे बदनाम किस बार क्या है? देखिए, इनके पिताजी जो थे वो एक दबंग किस्म के, पुलिस की एक रिपोर्ट आई है हमारे पास है, उसमें धारा 133 में जो लोनी कोतवाली के पास आपने अगर देखा होगा राशिद अली गेट बना हुआ है, जिसपे शहीद राशिद अली गेट लिखा हुआ है। तब कि इनके पिताजी ना पुलिस में थे, ना सेना में थे, ना किसी गृह युद्ध में गए, ना वो कभी किसी पद पे रहे। वो पुलिस रिपोर्ट में एक भूमाफिया थे, अपराधियों को अपने घर में शरण दिया करते थे, गुंडे थे। तो इस बात से लोनी बदनाम होती है। हमने इसके खिलाफ शिकायत दी एसडीएम साहब को, संबंधित अधिकारियों को, माननीय नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जी को, कि भाई इस प्रकार से सड़क मार्ग की जगह में अवैध अतिक्रमण है। इसको चौधरी राशिद के जो मृत्यु हुई थी वो गैंग वार में हुई थी। वो गुंडों को, अपराधियों को अपने घर पे शरण देते थे। ये पुलिस की रिपोर्ट है हमारे पास, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो इस बात से ये नाराज हुए, वो बात सिद्ध हुई और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। उस पर निर्देश हो गए हैं उसको तोड़ने के। किन कारणों से नहीं टूट रहा है ये भी एक चिंता का विषय है। उसके अलावा इन्होंने लॉकडाउन में उल्लंघन किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हाहाकार था, इतना बड़ा अकाल था कि लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोग मर गए। उसमें इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया लॉकडाउन के अंदर। हमने मौके वारदात पे जिलाधिकारी जी को कह करके शिकायत, उस पे इन पे मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी चार्जशीट लगी। इन्होंने कई लोगों की यहाँ पर जमीनें हथियाई हैं, सरकारी जमीनें हथिया रखी हैं। और सरकारी ट्रक पार्किंग, जिसमें शिवेन अस्पताल है, इनके चाचा का डॉक्टर अरशद का अस्पताल है, इन्होंने पूरी मार्केट बनाई हुई है, वो ट्रक पार्किंग है जीडीए के नक्शे के पास भी। हमने उसकी शिकायत करी। वो नगर पालिका के जो चेयरमैन है, उनकी और इनकी सांठगांठ हो गई है पिछले इलेक्शन में। एक दूसरे से मिलकर ये काम बचा रहे हैं, एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं। अब इन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं
उसके बावजूद अब ये तारीख पे जाते हैं, हर जगह जाते हैं, ये हमसे कहते हैं या तो पैसे ले लो हमसे या तो तुम्हें जान से मार देंगे। और ये मैं कसम खा के आप लोगों से बोल रहा हूँ, हल्फ ईमान से, मैं एक मुसलमान हूँ, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, मैं सच्चे मन से कसम खा के बोल रहा हूँ। 4 लोगों के सामने उन्होंने ये कहा था कि आपको ट्रक से कुचलवा दूंगा, आप सड़क पे घूमते हुए मिलते हो, या आपको मरवा दूंगा, पता भी नहीं लगेगा। और उनके चाचा अरशद ने भी मुझसे ये बात कही थी, उनके भाई राजू ने भी मुझसे ये वाली बात कही थी। मैंने जून में लिखित रूप में ये कमिश्नर साहब को शिकायत दी थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, तत्काल आदेश किया था कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन यहाँ के तिराया चौकी के जो दरोगा हैं उमेश कुमार जी और उनके साथी जो लोग थे, उन्होंने 151 में उनके खिलाफ केवल कार्रवाई करी, ना कि मुकदमा दर्ज किया, जबकि दर्जनों उन पे मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें जेल जाना चाहिए था। अब कल की मैं आपको ताजा घटना बताता हूँ। कल मैं गया था गाजियाबाद न्यायपालिका न्यायालय में, किसी काम से गया था। ये लोग मेरी काफी दिन से रेकी कर रहे हैं, जिसकी मैं लगातार शिकायतें करता चला रहा हूं। मेरी कोई इनके साथ जमीन जायदाद नहीं बट रही। मैं एक सामाजिक आदमी हूं, सरकार का और कानून का साथ देते हुए मैं ये सब कार्य कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई निजी लाभ नहीं है। इनके भाई ने, राजू ने और जाकिर और इनके साथ अन्य कई लोग थे, एहसान कुरैशी थे, ऐसे कई बहुत सारे लोग थे। इन लोगों पे गोकसी के, भूमाफिया एक्ट के, गुंडा एक्ट के, इन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों ने मेरी रेकी की और उसके बाद में इन लोगों ने मुझे, जब मैं बाहर निकला तो इन्होंने मुझे घेर लिया और घेरने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि आज तेरा आखिरी दिन है, और ये अपनी गाड़ी की तरफ मुझे खींचने लगे। मैंने तत्काल, तभी मुझसे कुछ दिन पहले एसीपी साहब ने कहा था कि ये मुकदमा, जो एप्लीकेशन मैंने दी थी कमिश्नर साहब को कि इसकी हम जांच करा रहे हैं और शान मोहम्मद आपका पूरा सहयोग करेंगे, यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है तो आप वीडियो बना लेना। मैंने डरते डरते मैं कांप गया पूरी तरह से, मुझे मौत नजर आने लगी। कल मैंने मोबाइल निकाल के वीडियो बनाई, वीडियो में सारी वारदात मैंने उसके अंदर डाली और मैंने तभी एसीपी सूर्यवली मौर्य जी को फोन किया। उन्होंने कहा थाना कबीरनगर चले जाओ, लेकिन ऐसी सिचुएशन थी कि जान बचाना मुश्किल थी। मैं वहां से छुपा जाके चैम्बर में किसी के, वहां से मैंने सीपी साहब को फोन किया और अपनी सूचना सबको दी। सीपी साहब की तरफ से मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि हम मिलेंगे आपसे और आपके लिए हमने फोन कर दिया है एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को, आपकी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं इस बात से बड़ा दुखी हूं कि ये लोग लगातार खुले घूम रहे हैं, दर्जनों उन पे मुकदमे हैं, इतने स्टे इनको कैसे मिल रहे हैं, पुलिस इनको क्यों छोड़े बैठी हुई है। और मैं एक शरीफ सीधा साधा आदमी हूं जो कानून की पालना कर रहा हूं, दिन रात कानून का सहयोग कर रहा हूं। कल से लेके अब तक ना तो कोई इनकी गिरफ्तारी हुई है अभी तक, ना ये जेल गए हैं। इतने मुकदमे होने के बाद भी अभी भी जो है धमकियां दिला रहे हैं दूसरे लोगों से कि सुधर जा, अगर थाने चौकी या कमिश्नर साहब के यहाँ गया तो तू वापस नहीं आएगा, तेरी लाश वापस आएगी। जगह जगह मेरा जीना हराम है। मैं चुपके चोरी से मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपकी बुलाई है, मैं कर रहा हूँ, अभी भी मैं डरा हुआ हूँ, आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे। ये मेरी विनती है, देखिए आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों का मैं एहसानमंद हूँ कि आप लोग आए हो, वरिष्ठ पत्रकार बंधु, कि मेरी बात सरकार तक पहुंचाओ, आला अधिकारियों तक पहुंचाओ। वैसे सीपी साहब ने मुझे फोन करके बुलाया है, एसीपी साहब ने भी मुझे बुलाया है, मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा सारे पेपर दो, हम इसमें इन पे कार्रवाई करेंगे कठोर से कठोर। तो मैं सुबह सीपी साहब के पास भी जाऊंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और मुझे इस सरकार पे, योगी आदित्यनाथ जी पे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे और खास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे और गाजियाबाद के जो हमारे आयुक्त हैं सीपी साहब, उन पे पूर्ण तरह से विश्वास है कि वो शांति का वातावरण बना रहे हैं। अपराधी कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो पूरी तरह से शिकंजा कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में हर व्यक्ति बराबर है, आपके साथ पूरा न्याय होगा, आप मुझसे आके मिलना। सीपी साहब ने मुझे कल फोन किया था और बुलाया है, तो मुझे बस ये उम्मीद है कि सीपी साहब और एसीपी साहब, डीसीपी साहब मेरे साथ न्याय करें और इन पे जो दर्जनों मुकदमे, वो मेरी सुरक्षा की जाए और इन लोगों को जेल भेजा जाए। पूर्व विधायक हाजी जाकिर को, उसके भाई को राजू को, एहसान कुरैशी को